दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, आप सभी लोगों का ओम साईं आर्थो एंड फिजियो सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाथ और पैर में सुन्न होने के क्या क्या कारण होते हैं। दोस्तों कई बार सिर्फ हाथ में सुन्नपन आता है और कई बार सिर्फ पैर में सुन्नपन आता है और कई बार हाथ और पैर दोनों में सुन्न होता है। तो सबके कारण अलग होते हैं और मैं एक एक करके इसके कारण को बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसका बेसिक ट्रीटमेंट और टेस्ट क्या होता है। दोस्तों सबसे पहला कारण, अगर हाथ में या पैर में सुन्न हो रहा है तो हमको चोट हो सकता है कि कहीं चोट लगी हो या फिर गर्दन में चोट लगी हो या फिर कमर में चोट लगी हो या झटका लगा हो। कई बार गर्दन के अंदर झटके लग जाने से नसों के ऊपर जोर पड़ जाता है तो हाथों में सुन्नपन आने लगता है। कई बार गर्दन के साथ एक हाथ में सुन्न होता है, कई बार दोनों हाथ में सुन्न होता है। इसी तरह अगर कभी कमर में चोट लग गया हो, झटका लग गया हो या कभी सडनली हम कोई वज़न उठा लिए हों अचानक से, तो कमर में दर्द के साथ साथ कई बार पैरों में भी सुन्नपन और दर्द होने का कारण होता है। कई बार एक पैर और कई बार दोनों पैर होने का, सुन्न होने का वजह होता है। तो कभी भी चोट लगे और उसके बाद सुन्न हो तो उसको नॉर्मल नहीं समझना चाहिए, उसमें ज़रूर डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। दोस्तों दूसरा कारण सुन्नपन होने का हाथों और पैरों में होता है जो डायबिटीज, शुगर। अगर किसी को शुगर है और लंबे समय से शुगर है, आमतौर पर जिनको 3 साल से ज़्यादा शुगर होता है उन लोगों में पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब होता है कि जो हाथ पैर हैं उसके जो डिस्टल हिस्सा, जो लास्ट वाला हिस्सा है, चाहे पैरों में, हाथों में या पैरों में, उसके अंदर नसों के अंदर वीकनेस आने लगती है जिसके अंदर हाथ सुनने लगेगा, पैर भी सुनने लगेगा। पैर अगर हम कभी गर्म सरफेस पर या नंगे पांव चलें, कहीं पैर के अंदर चोट या कोई चुभे तो महसूस नहीं होता है। ये एक जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी का साइन होता है। उसी तरह हाथों में भी लगेगा सुन्न हो रहा है, कोई चीज टच कर रहे हैं तो पूरी तरीके से महसूस नहीं हो रहा है। तो दूसरा कारण शुगर हो सकता है जिसको डायबिटीज कहते हैं। तीसरा कारण हो सकता है हमको कोई किडनी की समस्या हो, जैसे किसी को क्रोनिक रीनल फेलियर होता है, जिनको बहुत दिनों से किडनी की समस्या होती है, उन लोगों में भी हाथ पैर सुन्न होने का कारण हो सकता है। हाथ पैर सुन्न होने के कारण एक और हो सकता है, जैसे किसी को ब्रेन के अंदर स्ट्रोक आ जाए या ब्रेन के अंदर अटैक आ जाए या ब्रेन हेमरेज हो जाए। उन लोगों में भी कई बार लगता है कि सिर्फ एक हाथ सुन्न हो रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा है। तो अचानक से अगर किसी को हाथ में या पैर में बगैर चोट लगे, बगैर वजह के अगर सुन्न आ रहा है तो वो कई बार वो ब्रेन के अंदर स्ट्रोक आने के वजह से या ब्रेन हेमरेज की वजह से होने का कारण हो सकता है। कई बार ट्यूमर हो, जैसे ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो या ब्रेन के अंदर कोई फोड़ा हो, उन कंडीशन में भी कई बार एक हिस्सा हमारा सुन्न हो जाता है या कई बार हाथ पैर सुन्न हो जाता है। और उसमें कई बार हमको आवाज़ में भी प्रॉपर तरीके से लगता है आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ में लड़खड़ाहट भी होने लगती है। दोस्तों एक कंडीशन होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसके अंदर जो नर्व होते हैं, जो नसें होती हैं, उसके अंदर एक लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर। उस लेयर को वो ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से वो लेयर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से भी एक हाथों पैरों में सुन्न होने का कारण होता है। एक कंडीशन होता है कार्पल टनल। कार्पल टनल में क्या होता है कि एक यहाँ पे कलाई के पास एक नस होती है जिसको मीडियन नर्व कहते हैं। कई बार कलाई के अंदर से वो नस टाइट हो जाती है या दब जाती है तो उस हाथ में सुन्न हो जाता है। कई बार एक हाथ में, कई बार दोनों हाथ में। ये कार्पल टनल की वजह से सुन्नपन हो सकता है। कार्पल टनल आमतौर पर जो होता है शुगर के मरीजों में, थायराइड के मरीजों में, या फिर कुछ लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हो, लिपिड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, उन लोगों में। कई बार कुछ कलाई के ऊपर फ्रैक्चर हो तब भी कार्पल टनल की संभावना सिंड्रोम की होती है जिसमें हाथ सुन्न होते हैं। और एक फाइब्रोमेल्जिया कंडीशन जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि उसमें भी हाथों पैरों में सुन्न होता है। कई बार जोड़ों में दर्द होता है,
कई बार जो है शरीर के अंदर जैसे लगेगा कि थकावट है, सुस्ती है। इंसेक्ट बाइट, कई बार अगर किसी को मान लो कोई भी एक पैर में हाथ में कोई कीड़ा काट लिया, कोई चल लिया, तो उसकी वजह से भी कई बार नसों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो उसमें भी सुन्नपन हो सकता है और हाथ में भी हो सकता है, पैर में भी हो सकता है। दोस्तों एक कंडीशन आता है माइग्रेन। माइग्रेन में क्या होता है कि दिमाग के अंदर जैसे जैसे एक होता है कि जैसे थ्रोबिंग पेन होने लगता है, सीवियर हेडेक होता है, और हाथ पैर में भी, हाथ बेसिकली हाथों में उसके अंदर सबसे ज़्यादा सुन्नपन होता है। कभी कभी वोमिटिंग सी फीलिंग होती है, ये भी एक माइग्रेन का लक्षण होता है, और जिसके अंदर हमें हाथों के अंदर सुन्नपन होता है। एक होता है कि जैसे कोई रेडियोथेरेपी कराई, जैसे सपोज करो कोई हमको कैंसर हुआ हो, सपोज करो ब्रेस्ट का कैंसर हो या फिर किसी छाती के किसी पार्ट का कैंसर हो, जिसके अंदर हमने सिकाई कराते हैं, जिसको कहते हैं रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी की वजह से भी कई बार हमारी नस के अंदर चेंजेज आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सुन्नपन हो सकता है। एक होता है मिर्गी, जैसे मिर्गी को सीजर कहते हैं, तो सीजर के मरीजों में भी कई बार हाथों में या पैरों में सुन्नपन का कारण होता है। और कभी कभी हमको हाथ पैर में सुन्न होने के कुछ और कारण, जैसे हमको विटामिन B12 की कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए, या फिर सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट होता है, इनकी अगर बैलेंस गड़बड़ हो जाए तो उसमें भी हाथों पैरों में सुन्नपन होने का कारण होता है। कभी कभी हमारी खून की नसें, जो ब्लड की वेसल्स होती हैं, कभी कभी वो हार्ड हो जाती है, तो जिसकी वजह से उनका जो रास्ता होता है वो नैरो हो जाता है, सकरा हो जाता है। उसकी वजह से भी कभी कभी हमको सुन्नपन होने का डर होता है, हाथ के अंदर भी और पैर के अंदर भी। कभी कभी थायराइड की कमी, जैसे हाइपोथायराइडिज्म होता है, उसमें भी हमको जो है सुन्नपन होने का कारण होता है। कुछ मेडिसिन होती हैं जो हमको न्यूरो के जो नसों के लिए नुकसानदायक होती हैं। कई बार नस कुछ ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जो हमारी नसों को नुकसान पहुंचाती हैं, तो उसकी वजह से भी हमको हाथों पैरों में सुन्न होने का वजह हो सकता है। और लास्ट में ये कारण होता है कि जैसे हम कभी एक्सेस एल्कोहल लेते हैं या एक्सेस टोबैको लेते हैं, उन लोगों में भी कुछ विटामिन्स की डिफिशियंसी हो जाती है, जिनकी वजह से भी हाथों पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट, सुई चुभना, इन सारा चीज़ें की संभावना होती है। तो इतने सारे जो कारण हैं, ये सब कारण इम्पॉर्टेंट कारण हैं। और हमें डॉक्टर के पास कब दिखाना चाहिए? हमें डॉक्टर के पास जब ही जाना चाहिए जैसे हमें कई बार हाथों में या पैरों में या पूरे शरीर में या आधे हिस्से में वीकनेस आ जाए या पैरालिसिस आ जाए, तो हमें देर नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत डॉक्टर से जाके दिखाना चाहिए। कई बार हमको कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे लग रहा है दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा, कन्फ्यूज है, नॉर्मल ओरिएंटेशन, हमारा सोचने समझने की क्षमता लगता है कम हो रहा है, तो ये कंडीशन कई बार ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हो सकता है। तो इसलिए इसमें भी हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। कभी कभी किसी को बात करने में कठिनाई हो रही है, तो वो भी एक ब्रेन स्ट्रोक का या ब्रेन हेमरेज का या ब्रेन के अंदर जो एब्सिस का, ट्यूमर का एक लक्षण हो सकता है। टीजीनेस हो रहा है, कभी घबराहट हो रहा है, तो वो तब भी हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई बार हमको लग रहा है कि सडन अचानक से हमें सिर में दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, तो भी हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई बार मांसपेशियों में स्पाजम आ जाए, मांसपेशियाँ अकड़ जाएं और हाथों पैर, उसके साथ हाथ पैर में सुन्न आने लगा, हाथ में सुन्न होने लगा, चाहे पैरों की मांसपेशियाँ अकड़ जाएं तो सुन्न होने लगा, या हाथ की मांसपेशियाँ अकड़ जाएं सुन्न होने लगा, तब भी हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। कभी हमें लगा कि बार बार यूरिन आ रहा है हमको, तो एक लक्षण कई बार शुगर की वजह से भी होता है, और साथ में हाथ पैर सुन्न हो रहा है, तो भी हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। कभी कभी जैसे कोई रिसेंट इंजरी हुई हो, जैसे कोई ताजी, कोई कुछ दिनों से कमर में, गर्दन में अगर चोट लगा हो और उसके बाद से सुन्नपन और दर्द हो रहा हो, तो भी हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। और कभी कभी जैसे हमको लग रहा है कि फ्रॉस्ट बाइट एक कंडीशन होती है, उसमें जैसे हमें एक्सपोजर हो जाए ठंडी का, जैसे बर्फ़ का, बहुत कोल्ड माइनस, तब भी हमारे हाथ के अंदर नमनेस हो जाती है, सुन्न हो जाता है। तो दोस्तों ये मुख्य कारण है, और इसके अंदर हमें ये चीज़ें हैं, तो हमको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। और इसका ट्रीटमेंट पार्ट में सबसे बेसिक ट्रीटमेंट में होता है कि इसकी जांच क्या करानी चाहिए। अगर किसी को चोट लगा है तो उसको नॉर्मली एक्सरे है या सीटी स्कैन है या एमआरआई है, ये करानी होती है। अगर किसी को शुगर की वजह से सुन्नपन है तो उसको शुगर की जांच करानी पड़ती है। किसी को लगता है कि किडनी की समस्या है, किडनी में पेशाब रुक रुक के आ रहा है या यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा रहता है, तो उन कंडीशन में भी हमको ब्लड की टेस्ट करानी होती है।
कई बार हमको ब्रेन के अंदर अगर हेमरेज या स्ट्रोक है, कुछ ऐसी चीज़ें समझें या लगे संभावना हो तो उसके अंदर MRI है, CT स्कैन है। और इसी तरह जैसे कुछ विटामिन D, B12, कैल्शियम, इन सब की, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की अगर कमी का लक्षण होता है तो इसके लिए ब्लड की टेस्ट होता है, जिसके अंदर विटामिन D, B12, इन सब चीज़ों को चेक करते हैं। थायराइड की वजह से है तो थायराइड की जांच करते हैं। अगर खून की नसें अगर सक्रिय हो गई है तो उसके अंदर कलर डॉपलर होता है या एंजियोग्राफी होता है, उसकी जांच कराते हैं। अगर किसी को अल्कोहल या फिर टोबैको की एक्सेस लेने की वजह से होता है तो उसमें भी कुछ ब्लड की टेस्ट होती है, जैसे विटामिन B12 और कई बार जो है D3, कैल्शियम, इन सब चीज़ों की भी हमें टेस्ट कराते हैं। और टेस्ट कराने के बाद जब अगर हमको पता लग जाता है कि ये इसी की वजह से हो रहा है, तब उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रीटमेंट, जैसे किसी को सपोज करो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो उसको ऑटोइम्यून डिजीज़ के जितने टेस्ट होते हैं वो कराते हैं। तो अगर उसमें अंदर कुछ फाइंडिंग आती है तो फिर हमको उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ नसों की ताकत की दवाइयाँ देते हैं, जिससे धीरे धीरे अपने आप नसों के अंदर ताकत आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट पार्ट में सबसे बेस्ट है कि जिसके कारण से ये हो रहा है उस कारण को सबसे पहले निवारण करें, और साथ में नसों की जो ताकत की दवाई होती है जैसे प्रीगैबलिन है, मिथाइल कोबालामीन है या गाबापेंटिन है, कई बार जो है एंटी डिप्रेसेंट जैसे नार्टिप्टिलिन है, इनका कम्बिनेशन देना होता है। लेकिन ये सब कम्बिनेशन, ये सारा चीज़ अपनी मर्जी से दोस्तों नहीं लेना है। ये हमेशा हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से, और कितने दिन लेना है और कितना डोज लेना है अपने हिसाब से नहीं लेना, डॉक्टर के सलाह से ही लेना है। और दोस्तों, मुख्य तौर पर हाथ पैर में शून्य होने के यही कारण हैं, और यही इसका बेसिक ट्रीटमेंट का पार्ट है। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।